अब बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में अरसे बाद युवाओं को रोजगार मिला है। सालों लंबे संघर्ष, आंदोलन, कोर्ट कचहरी के बाद आखिर जूनियर इंजीनियर्स को जेपीएससी के जरिए नियुक्ति मिली है और सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति दी तो उनके चेहरे पर मुस्कान भी आई और एक उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में और भी ऐसी नियुक्तियां होंगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या होता है, लेकिन ऐसे समय में जब उन्हें नियुक्ति मिली है, क्योंकि उम्मीद वो हार चुके थे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, जो युवा उम्मीद हार चुके थे, या कहिए कि जो जूनियर इंजीनियर उम्मीद हार चुके थे, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुका था, लगातार आंदोलन करना पड़ रहा था, अंततः उन्हें न्याय मिला है, उन्हें नौकरी नसीब हुई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री खुद इस कार्यक्रम में मौजूद थे जो प्रोजेक्ट भवन में आयोजित था ये कार्यक्रम। और जाहिर सी बात है, ये दो विभागों के लिए ये नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें पहला जो है नगर विकास विभाग है और दूसरा जो वाणिज्य कर विभाग है। दोनों विभागों में अगर आप एक रफ डेटा लेंगे तो करीबन 100 के अंदर नियुक्तियां हुई हैं। अब जाहिर सी बात है, करीबन 5 साल 4 साल 3 साल से तमाम लोग जो छात्र हैं सफल, वो इंतजार कर रहे थे। और बहुत सारे तो ऐसे छात्र थे जिनकी नियुक्ति करीबन 5 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। ये वही सफल परीक्षार्थी थे जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत सचिवों की नियुक्ति होती है। तो उन्हीं में से वाणिज्य कर विभाग में जो है वो कलर के लिए इन लोगों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन कुछ कागजी पेश सामने आई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा उसमें क्लैरिफिकेशन में देरी हुई, जो हालांकि बाद में ये फिर नियुक्ति प्रक्रिया आज मुकम्मल हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत तमाम जो उनके आला अधिकारी हैं, जिसमें मुख्य सचिव हैं, उनके प्रधान सचिव हैं या उनके सचिव हों या विभागीय अधिकारी हों, तमाम लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बताने की कोशिश की है कि झारखंड गठन के बाद करीबन 22 वर्षों में पहली बार जो है नगर विकास विभाग में नियुक्ति की प्रक्रिया हुई है। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने ये बताने की कोशिश भी की है कि आने वाले दिनों में और भी नियुक्तियां होंगी। और खासकर शिक्षकों की नियुक्ति की बात उन्होंने साफ शब्दों में कही है कि हम बहुत जल्द और शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में और यूपीए की सरकार में इतनी नियुक्तियां हुई हैं कि जगह कम पड़ गया है, तो लिहाजा हमें होटवार जो खेल स्टेडियम है वहां जाकर ये नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करानी पड़ी है। और आने वाले दिनों में इसी तरह की और नियुक्तियां होंगी, जिसके लिए जो प्रोजेक्ट भवन का ये जो हॉल है वो छोटा पड़ जाएगा। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री जानते हैं कि जब तक आप नियुक्तियां नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है जो बेरोजगारों में जो एक तरह का सस्पेंस है या एक तरह की जो नाराजगी है वो कहीं बढ़ती जाएगी और उसका खामियाजा निश्चित तौर पर जो पॉलिटिकली होता है, जो किसी भी पार्टी के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। खास बात यह है कि उस कार्यक्रम में जो मुख्य सचिव हैं सुखदेव सिंह, वो मौजूद थे और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जो तमाम लोगों को कहीं न कहीं वो अच्छा भी लगा। उन्होंने कहा कि लोग तो प्राइवेट नौकरी भी करते हैं, सरकारी नौकरी भी करते हैं, लेकिन कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि हम पहले सरकारी नौकरी की तरफ अपना रुख करें। उससे फायदा ये है कि हम कहीं नहीं पब्लिक सर्विस कर पाते हैं। प्राइवेट नौकरी में या आप किसी संस्थान के लिए काम करते हैं या अपने के लिए काम करते हैं, लेकिन जब सरकारी नौकरी आप ज्वाइन करते हैं तो आप देश और समाज और आम लोगों के लिए काम करते हैं। ये उनका नजरिया था। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या तमाम अधिकारी हो, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जिस कमिटमेंट और जिस प्रतिबद्धता के साथ सरकार में अपनी कमान सौंपी है या कमान ली है, तो वो उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी उस कमिटमेंट को हर हाल में पूरा करें, जिसमें खास तौर पर बेरोजगारों को नौकरी देने की बात है, बेरोजगारी जो भत्ता देने की बात थी उस पर सरकार आगे बढ़ी है, जिसमें कहीं न कहीं पिछले दिनों कुछ घोषणाएं भी हुई हैं। मौके पर जो श्रम मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, वो भी मौजूद थे। वो भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में किस तरह जो है रोजगार के दरवाजे खुले हैं। हालांकि उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि और भी दरवाजे खुलेंगे और भी नियुक्तियां मिलेंगी, उसमें थोड़ा समय जरूर लग रहा है। एक तरफ नई नियुक्तियों के द्वार खुले हैं, दूसरी तरफ सहायक शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। आज जेएमएम कार्यालय पहुंचे थे, हो सकता है आने वाले दिन में वो एक एक करके मंत्रियों के घर भी पहुंचेंगे। बिल्कुल, कल ही आपने देखा होगा कि कांग्रेस कार्यालय में बड़ी संख्या में जो सहायक शिक्षक हैं, पारा टीचर्स हैं, उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और लगातार उनकी ये मांग है कि उनको सीधे तौर पर समायोजित की जाए। चूंकि वो टेट सफल अभ्यर्थी हैं, लिहाजा वो नहीं चाहते हैं कि फिर से और किसी तरह की परीक्षा में लिखित हो या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन किसी परीक्षा में में जाना नहीं चाहते। वो सीधे समायोजन की मांग कर रहे हैं और वेतनमान की मांग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, दोनों इतनी बड़ी बातें हैं जो सरकार के स्तर पर ही डिसीजन होना है, लेकिन
लेकिन ये बहुत ही एक लंबी प्रक्रिया के बाद ये चीज़ें मुमकिन हो पाएंगी। यही वजह है कि 1 महीने से ज़्यादा समय से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। लगातार विभिन्न जिलों के जो लोग हैं, जो सहायक अध्यापक हैं, जो टेट पास हैं, सफल अभ्यर्थी हैं, ये तमाम जो लोग हैं लगातार राजभवन के पास आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और पिछले दिनों भी उन लोगों ने कहा था कि हम सत्ताधारी दल हों या तमाम विधायकों के आवास में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। तो जाहिर सी बात है, पिछले दिनों भी आपने देखा था कि किस तरह से जब साहब पारा टीचर्स की जो नियमावली नहीं बनी थी तो लगातार वो राजधानी रांची में डेरा डाल रहे थे, मोराबादी मैदान में जुटे हुए थे। उसी तरह की यह प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें संख्या बल थोड़ा कम है, लिहाजा सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल नजर नहीं आता है। जाहिर सी बात है, परेशानी इस बात की है कि इनके लिए वेतनमान की बात हो या सीधे समायोजन की बात हो, ये सरकार के स्तर पर एक दुरूह कार्य है, एक मुश्किल कार्य है। इसको पूरा होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 के चुनाव से पहले पहले ये काम अगर हो जाता है तो बेहतर है, तो जाहिर सी बात है ये मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। चलिए शाहनवाज, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।